ठीक है, अब इसका ये जो हमारे लास्ट सेक्शन का टॉपिक है, कुछ प्रिपरेशन से जो मैं फटाफट आपको बता देता हूं। फर्स्ट प्रिपरेशन होता है, जैसे नायलॉन 6 का ऑलरेडी आपने लिख चुके हो, नायलॉन 6 का। अब आपको मैं डैक्रोन का बता देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं डैक्रोन या टेरिलीन। ठीक है, इसका जो प्रिपरेशन है, इसका प्रिपरेशन आएगा NHOH2C सिंगल बॉन्ड CH2OH, दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं हम इसको? इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस NHOOC, फिर ये हो गया बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के बाद इसमें आता है COOH, दैट इज, इसको हम बोलते हैं टेरेफ्थैलिक एसिड। टेरेफ्थैलिक एसिड, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वनस्पति CH2CH2O C डबल बॉन्ड O, मनस्वी तुमको सर्दी है? हाँ, आज सुबह से लग रही है। चलो, मतलब प्रोडक्शन शुरू हो गया, समझे क्या? प्रोडक्शन डबल आओ, डबल आते थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं स्पेशल। और आस्था को खास तौर से क्या बोलते हैं, पराठे पे लगा के रहने का। आस्था, गरम गरम पराठा, आलू का पराठा। नहीं, मेरी नाक में सर्दी। ये तो आर्या को देना। मेरे को बस यहाँ पे दर्द होता है नाक में? वो तुम नोज ब्रिज में ना, हाँ। तुम डॉक्टर को दिखाओ, वो हड्डी बढ़ जाती है, उसके कारण होता है बेटा, नाक की हड्डी बढ़ती है ना, पर उसको ऑपरेट वगैरह मत कराना। वो बचपन में प्रॉब्लम था, मेरे नाक से खून निकलता था। वो तो मेरा भी निकला, वो गर्मी से होता है। हाँ, हम लोग यहाँ पे गर्मी से नक्सील फुटना बोलते हैं उसको। ठीक है, H2C लिया बेटा मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिया H2C, एक और लिया। ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया बेटा एक H2C, फिर मैंने यहाँ पे लिया CH2, फिर यहाँ पे लिया CH2, फिर यहाँ पे लिया C डबल बॉन्ड O, और फिर मैंने इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दिया। तो मैंने यहाँ पे ये लिया, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, इसको मैं हीट करता हूँ कितने पे, 533 से 543 केल्विन पे वाटर ऐड करके। तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा? मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 हो गया बेटा। ठीक है, CH2 कितने बार लूंगा मैं? 6 टाइम्स। यहाँ पे N हो गया, यहाँ पे H आ गया, और यहाँ पे ये, तो ये मेरा बनता है नायलॉन 6। क्या बोलते हैं इसको? नायलॉन 6। नायलॉन 6 का तो ऑलरेडी आपके पास एडिपिक एसिड और 1,3-ब्यूटाडाइन का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया नायलॉन 6। इसके बाद आता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की फैब्रिक के बारे में सुने हो ना सबने? हाँ। पॉलिएस्टर फैब्रिक होती है, तो पॉलिएस्टर बनता है। अब इसके बाद एक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है, दैट इज मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन मतलब क्या बोलते हैं हम इसको? फॉर्मल डेहाइड पॉलीमर। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर मतलब मैंने N लिया है, N के साथ मैंने ये बॉन्डिंग किया है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे हुआ H2N, यहाँ पे मैंने लिया एक N को वापस, यहाँ पे आया N, यहाँ पे आया एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नीचे में, दैट इज NH2। ठीक है, यहाँ पे आ गया N, यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड लिया बेटा, यहाँ पे मैंने फिर से डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे निकला NH2 फिर से बाहर में, और यहाँ पे N जुड़ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेलामाइन। क्या कहेंगे? मेलामाइन प्लस मैं फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO। मनस्वी, CHO मतलब कौन सा ग्रुप है बेटा? कीटोन। कीटोन तो C डबल बॉन्ड है। मेरी माँ एल्डिहाइड। टोटल वनस्पति। तो क्या बनेगा बेटे यहाँ पे? H2N, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लिया, N लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे मेरे को बन गया HCH2OH बन गया सिंगुलर चेन में। यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड के साथ आ गया, एक N आ गया, यहाँ पे मैंने लिया ये बॉन्ड, मेरे यहाँ पे एक जंक्शन बना, जंक्शन में मैंने NH2 डाल दिया।
यहाँ पे मैंने N लिया, यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे बन गया N। तो N की कैटेगरी वाइज देखूं तो यहाँ पे बन जाता है, इससे हम बोलते हैं रेजिन। क्या कहेंगे? रेजिन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब रेजिन इंटरमीडिएट आगे क्या जाता है? ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो इंटरमीडिएट को मैं जब आगे प्रोसेस फॉरवर्ड करता हूँ फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मेरे पास बनता है कुछ इस प्रकार से, दैट इज HN, देन दिस, ये हो गया N, फिर यहाँ पे आया NH, फिर आया CH2, ये N टाइम्स हो गया। इसको मैंने लिया यहाँ पर N डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे N, फिर यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे मैंने लिया NH, यहाँ पे बना NH, ठीक है, यहाँ पे बना N, और यहाँ पे बनाया मैंने इसमें डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, इसको बॉन्डिंग बना दी। ये मेरा क्या बन गया? मेलामाइन पॉलीमर। क्या बनेंगे इसको? मेलामाइन पॉलीमर। यानी मेलामाइन से ही मैं मेलामाइन का पॉलीमर ही बना रहा हूं। जैसे इथीन से मैंने क्या बनाया? पॉली इथीन बनाया, वैसे मैंने मेलामाइन पॉलीमर से क्या बनाया? मेलामाइन बनाया। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स। नेचुरल रबर के बारे में तो आप पढ़ लेना, इट्स नथिंग एज सच। नेचुरल रबर तो सिर्फ वल्कनाइजेशन प्रॉपर्टी है, सिंथेटिक रबर वगैरह, नियोप्रीन वगैरह का, बस हो गया। ठीक है, लिख लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसका बुक है? मेरा। तुम्हारा? ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? इथीन लेते हैं। दीज आर द मोनोमर्स ऑफ, वी आर टेकिंग द रिपीटिंग यूनिट्स। व्हेन वी ऑब्टेन अ रिपीटिंग यूनिट्स फॉर n टाइम्स, वी गेट polyethene polyethylene polymers. The common name of polyethylene is polyethylene because we are taking ethylene extracted from the methane group. That's a parental group. So the IUPAC will be the polyethylene. Polyethylene. Normally we call it as polyethylene, but it is actually known as polyethylene. ठीक है. The next reaction which corresponds with this particular reaction is the preparation of nylon 6,6. Okay. So nylon 6,6. What does it mean? When I take NH2, CH2 6 times with NH2, that is known as hexamethylene diamine. When I take hexamethylene diamine with a combination of NHOOC, that is carboxylic acid, then CH4, CH3 4 times, then COOH. This is the formula for adipic acid. When we combine it with polymerization, we get a polymeric chain, that is N with H as well as CH2 6 times with NH nitrous group, then C double bond O ketonic group, then with a chain of CH2 4 times with C double bond O, that is again a ketonic group. This is N type. This is known as nylon 6,6 polymeric chain. So this is a homopolymer. This is a heteropolymer. Heteropolymer means I am taking a different polymer of different species of A and another species of B, which I am getting a product of C. Whereas in this particular thing, we have taken only a single type of monomer and we are getting a repeating unit, which will be known as intermediate. And the final product will be only B product. Okay, so the product which will be the two preparation, that is the preparation of nylon 6. If the preparation of nylon 6 comes into your question, it is the equation. If the preparation of polyethylene or polyethylene comes, here is the equation. Okay, so there are the two equations which will be working as per the ethene and polymerization. So this is the basic polymerization process by which everything like Dacron, nylon 6,6, nylon and terylene, these are being made. Okay, clear? Yes sir. Okay. मनस्वी, मुझे ये बात बताओ कि मैंने यहाँ पे दो अलग अलग पॉलीमर्स लिए हैं, ठीक है? ये कौन सा ग्रुप है? HOOC, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O, वो नहीं और दिया है कीटोन। बेटा नाश्ता करी ना पूरा? कीटोन है ये, ठीक है? यस सर। ओके, ये कौन सा ग्रुप है? NH2 ये क्या? हाँ, अमाइन। कौन सा है? प्राइमरी है, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री? प्राइमरी में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे हो जाएगा तो बताना, मैं मिटा दूंगा इसे। ठीक है,
हुआ पॉज? पॉज क्यों नहीं हो रहा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेस. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेस मतलब अगर मैं क्लासिफिकेशंस को देखता हूं तो बेस सोर्स में क्या होता है? फर्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स. ठीक है, नेचुरल पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. देन कम्स सेकंड कैटेगरी दैट इज नोन एज सेमी सिंथेटिक. Semi synthetic polymers. These are the polymers which are obtained by cellulose. Third is known as synthetic polymer, Sorry. which comes in the category with an example of Buna S and Buna N. Fine. So these are the classifications based on the structural and obtaining the classification based on the sources. ठीक है. Next comes the classification based on the linearization, that is linear polymer. If I say linear polymer, these are the straight chain polymer. Yes. These are the unbreakable straight chain. For example, polyethylene. It's a straight chain. Polyethylene is a straight chain. So it comes like this thing. ठीक है, these are the straight chains, unbreakable chains. Second comes that is known as branched chain polymers, in which there is a having some branches. Example, low density polymer. It comes under LDPE. Low density polymers are known as branch chain polymers. These are like this with branches in between. Low density. Low density polymerase or low density polyethylene. सब्जी वाले देते हैं ना आपको पैकेट, हाँ. फल वाले देते हैं, उंगली डालो चिढ़ जाता है, फट जाता है, वो चीज होती है. ठीक है. थर्ड कम्स जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, जो कि पेंट्स में मिलता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारे इसमें नेटवर्क पॉलीमर्स. क्या कहेंगे? नेटवर्क पॉलीमर. ठीक है. अगर मैं इनको देखता हूं तो ये एक ब्रॉडर एरिया में आता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में जुड़ेगा. These are network or cross-link polymers. These are the strong polymers which have been depicted in the like bakelite and melamine. Okay, ठीक है. bakelite and melamine के तहत क्या आ जाते हैं? ये वाले पॉलीमर आते हैं जिनको बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स. ठीक है. ये तीनों टाइप की कैटेगरीज होती है पॉलीमर्स की, जो एक डिफरेंशिएशन ये बताती है कि नेचुरल पॉलीमर्स में जो सोर्स निकल रहा है, सोर्स के अलावा भी हम उसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट करके एग्जैक्ट मैकेनिज्म में बना सकते हैं. क्लियर? मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में हम लोग 3-4 कैटेगरी पढ़ेंगे. पहला कैटेगरी जो होता है जिसको हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स. बहुत सिंपल कैटेगरी होती है. एडिशन पॉलीमर्स में हम क्या करते हैं? एन इथेन लेते हैं, इथीन लेंगे, सॉरी नॉट इथेन, इथीन. एन इथीन लेंगे, दैट विल बी एन नंबर ऑफ चेन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल. हम इसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे करते हैं. देन वी टेक CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया n टाइम्स, दैट इज नोन एज पॉली इथीन. फाइन. प्लस हम क्या बोलते हैं इसको? दिस इज एक्चुअली नोन एज होमोपॉलीमर. हम क्या कहते हैं इसको? होमोपॉलीमर. मींस वो सिंगल टाइप का ही पॉलीमर हमने चेन यूज किया है, इसलिए हम इसको होमोपॉलीमर यानी एडिशन पॉलीमर्स बोलते हैं. A+B कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब एक टाइप से A+B भी नहीं बता रहे, हम एक ही को उठा के चेन वाइज कर रहे हैं, चेन में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं. अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो दूसरा एग्जांपल होता है NCH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन. ठीक है. ब्यूटाडाइन. इन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि क्या है? डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है, यानी कंजंक्शन किसका है? डबल बॉन्ड है. ठीक है. अब मैं इसको किसके साथ लेता हूं? आई टेक इट विद स्टाइरीन C6H5, ये एक और मोनोमर है, डबल बॉन्ड CH2, दैट इज नोन एज स्टाइरीन. तो मैं जब स्टाइरीन के साथ इसको लेता हूं, देन आई विल गेट एन इक्वेशन व्हिच इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 विद CH, एंड ऊपर में आ गया C6H5 यानी बेंजीन रिंग ले लिया मैंने. यहाँ पे मैंने ले लिया CH2, यहाँ पे हो गया, ये हो गया n टाइम्स
दैट इज नोन एज ब्यूना एस। हम इसको क्या बोलते हैं? ब्यूना एस। ये भी एक पॉलीमर है, टायर ट्यूब बनाने में ज्यादातर यूज करते हैं ब्यूना एस। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके अलावा अगर देखते हैं तो ये हो गया एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो आती है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स की कैटेगरी में हम लोग क्या लिखते हैं? अगर मैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स देखता हूं, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आता है दो कैटेगरीज में। एक आता है, मैंने H2N लिया हुआ है, देन मैंने नाइट्रिक लिया है, नाइट्रस मतलब मैं अमाइंस बोल सकता हूं। ठीक है, CH2 6 NH2 लिया हुआ है मैंने, प्लस NHOOC लिया हुआ है। मैंने फिर से वही रिएक्शन को लिया हुआ है जो पीछे लिया था। यहां पर मैंने COOH भी ले लिया, फिर से मुझे मिल गया यहां पर NH CH3 6 times, that is NHCO CH2 4 times, CO bonding, that is N times, plus N number of water molecule। जो मुझे फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला किसका है? नायलॉन 66 का। तो नायलॉन 66 इज नोन एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर कोई आपको पूछता है कंडेंसेशन पॉलीमर का आप वो बताइए फॉर्मूला, तो आप लिखिएगा नायलॉन 6 का। ये हो गया एडिपिक एसिड। ठीक है, ये एडिपिक एसिड हो गया। और हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये है हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। ये हो गया हमारे पास, कौन सा वाला हो गया? ये कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर के बाद अगर हम दूसरी कैटेगरी में अगर आने की कोशिश करते हैं, उसके पहले आप लोग काम कीजिए, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए एक बार, फिर हम इलास्टोमर्स में आएंगे। क्योंकि ठीक है, पहले आप ये कर लीजिए, लिख लीजिए इसको अच्छे से। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? नायलॉन 6 का प्रिपरेशन पूछा तो कौन सा लिखोगे आप लोग? कंडेंसेशन पॉलीमर्स का लिखोगे। एडिशन पॉलीमर्स में दो एग्जांपल्स है आपके पास। ब्यूना एस पूछता है, एडिशन पॉलीमर्स में दो टाइप का ए और बी मैंने लिया है। और अगर मैं देखूंगा ऊपर में तो सिंगल इथीन की चेन लिया हुआ है, जो कि पॉलीमरिक फॉर्म में पॉलीइथीन या पॉलीथिलीन। तो हम लोग इसको होमोपॉलीमर्स की कैटेगरी में गिनेंगे। डिफरेंट फील्ड्स डिपेंड ऑन द यूनिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। लाइक अगर मैं इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा तो क्या क्या है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? है टेंसाइल। ठीक है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है। दूसरी चीज रहती है इसके अंदर इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी रहती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं मैक्रोमोलिक्यूल्स के हिसाब से, तो फर्स्ट पार्ट जो इसका आता है वो आता है इलास्टोमर्स। दीज आर द रबर्स लाइक सॉलिड एंड प्लास्टिक। इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं करूंगा, इसमें लूंगा इसकी इलास्टोमर्स। इसका पहला चीज आता है, दे कैन रीगेन शेप। इलास्टिक इन नेचर। थर्ड, स्ट्रेचेबल। ठीक है, स्ट्रेचेबल के अलावा अगर मैं करता हूं इसमें, तो दीज आर अंडर सॉलिड्स। सॉलिड्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद अगर मैं इसके अंदर एक चीज देखता हूं, तो इसके एग्जांपल्स अगर मैं बोलता हूं तो ब्यूना एस, ब्यूनाइन और न्यूप्रिन। एग्जांपल क्या है इसके? ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड न्यूप्रिन। These are all elastomers. ठीक है, second comes, it is fibers. If I say fibers, these are the possess high tensile strength and high modules. तो ये हो गया high tensile strength. Second, high modules. They are crystalline in nature. Crystalline in nature. And also we have nylon 6,6 and polyester. Polyesters, then टेरिलीन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आस्था, आर्य, मनस्वी। ठीक है, फाइबर्स में ये वाला पोर्शन तुम्हारा क्लियर है? ठीक है,
नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या आता है आपका, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर दीज आर द लीनियर एंड स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन पॉलीमर। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसकी थर्ड कैटेगरी वीसी, कौन से पेज नंबर में है? पेज नंबर 436। Thermoplastic polymers. These are the thermoplastic polymers. They are the capable of having long chains, long पुरानी बुक है, branched chain. Second, क्या हो गया? इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है, होगा ना इसमें, कैसे नहीं है? पुरानी बुक है ना, मेरी सेकंड हैंड बुक थी वो। पुरानी है, कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद पॉलीमर पॉसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स के बीच का रहता है इसमें, ठीक है। दीज आर एग्जांपल इसके लिखेंगे हम, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल्स, ये इसकी कैटेगरी है, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ वाला जिसको हम बोलते हैं दैट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। दीज आर द क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। Second, it comes under the cross-linked polymers and molds again with infusible. These are infusible. एक बार टूट गया दोबारा नहीं बनता। Third, examples में हम इसके लेंगे बेकलाइट, स्विच बोर्ड्स, अच्छा, स्विच बोर्ड्स का जो प्लास्टिक बेकलाइट, ठीक है। एक और आता है मेलामाइन। मेलामाइन मतलब जो आपका जो पैन होता है, पैन में जो हैंडल होता है जिसमें गर्म नहीं होता है, हाँ, जिसको एबोनाइट की कैटेगरी में गिनते हैं, दैट्स आल्सो अ पॉलीमर, ठीक है। इसके बाद आता है यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड एंड रेजिन्स, ठीक है। These are the category for this particular. The addition of and condensation of polymers are nowadays as referred to the chain growth polymer and step growth polymerization. So all these are known as step growth, chain growth or step growth polymerization. Polymerization. Done? Clear है? यहाँ तक किसी को कोई सवाल? पक्का 100%? ठीक है। 30. Page number 437. That is polythene. Polythene consists of two categories. The first category is LDPE, that is low density polythene, ठीक है, या polymerase. Low density polythene can be prepared at 1000 to 2000 atmospheric pressure at a temperature of 350 Kelvin to 570 Kelvin at high pressure, ठीक है. The presence of traces of dioxygen or the peroxide initiator, the catalyst which will be used as traces of dioxygen. Dioxygen मतलब होता है O2. Will get LDPE, that is low density polymers. The next part of this comes as high density. अब इसके examples लिख लेते हैं पहले. Write some examples. That is toys, flexible pipes and squeeze bottles. Squeeze bottles. Second comes HDPE, that is high density polythene. High density polythene, it is actually the addition polymers. These are the addition
polymers, presence of catalyst, Ziegler-Natta. Ziegler-Natta is the catalyst, very exceptional catalyst, बहुत कम यूज होता है. 333 Kelvin to 343 Kelvin. It is, the atmospheric pressure is 6 to 7 atm, and the products which are obtained by this are examples like dustbin, bottles, pipes, buckets. These are known as for high density. Then comes C section, that is known as Teflon. The technical name of Teflon is tetrafluoroethene. Teflon is made up of CF2 double bond CF2. This is known as tetrafluoroethene, taken as N times in the presence of a catalyst. It may be Ziegler-Natta catalyst, and on high pressure we get the polymeric chain of CF2, that is N times, and this is known as Teflon. Teflon is generally used in covering the paint materials. तुमने देखा होगा कार के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग चढ़ाई जाती है. आपने देखा होगा तवा होता है, हाँ, रस्ट नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिक, उसकी पेंट नहीं उखड़ना चाहिए. नॉन स्टिक तवा आपने देखा होगा, उसके ऊपर भी टेफ्लॉन का कोटिंग होता है कि खराब नहीं होना चाहिए, काला नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा अच्छा रहता है, कम तेल लगता है, बहुत कम ऑयल लगता है. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डी में आता है पॉली एक्रिनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल. पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बोलता हूं तो मैं उसमें आता है NCH2, देन CN, साइनाइड ग्रुप मैंने ले लिया, हम इसको बोलेंगे एक्राइलोनाइट्राइल. और अब ये पॉलीमराइजेशन होता है परोक्साइड इफेक्ट में होता है. H2O2 हम ले रहे हैं इसमें, परोक्साइड इफेक्ट. हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में? CH2CH, फिर हमको मिला इसमें CN, साइनाइड ग्रुप, दैट इज N टाइम्स. हम इसको बोलते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल. क्लियर? तो ये इसकी इतनी कैटेगरीज होती है जिसके तहत ये आता है एडिशन पॉलीमर्स में. हम लोग इसकी 4 टाइप की कैटेगराइजेशन कर सकते हैं इसके बहुत इजी वे में. ठीक है. अब इसका जो हमारे लास्ट सेक्शन का टॉपिक है, कुछ प्रिपरेशन से जो मैं फटाफट आपको बता देता हूं. फर्स्ट प्रिपरेशन होता है, जैसे नायलॉन 6 का ऑलरेडी आपने लिख चुके हो, नायलॉन 6 का. अब आपको मैं डैक्रॉन का बता देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं डैक्रॉन या चेरिलीन. ठीक है. इसका जो प्रिपरेशन है, इसका प्रिपरेशन आएगा NHOH2C सिंगल बॉन्ड CH2OH, दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल. क्या बोलते हैं हम इसको? इथिलीन ग्लाइकॉल. प्लस NHOOC, फिर ये हो गया बेंजीन रिंग. ठीक है. बेंजीन रिंग के बाद इसमें आता है COOH, दैट इज, इसको हम बोलते हैं टेरेफ्थैलिक एसिड. टेरेफ्थैलिक एसिड. ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वनस्पति CH2CH2O C डबल बॉन्ड O. मनस्वी तुमको सर्दी है? हाँ, आज सुबह से लग रही है. चलो, मतलब प्रोडक्शन शुरू हो गया. समझे क्या? प्रोडक्शन डबल आउट.
डबल आते थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं स्पेशल। और आस्था को खास तौर से क्या बोलते हैं, पराठे पे लगा के देने का। आस्था गरम गरम पराठा, आलू का पराठा। नहीं, मेरी नाक नहीं लगती। ये तो आर्या को देना। मेरे को बस यहाँ पे दर्द होता है नाक में? वो तुम नोज ब्रिज में ना? नहीं, हाँ। तुम डॉक्टर को दिखाओ, वो हड्डी बढ़ जाती है उसके कारण होता है बेटा, नाक की हड्डी बढ़ती है ना। पर उसको ऑपरेट वगैरह मत कराना वो। मेरे को बचपन में प्रॉब्लम था, मेरे नाक से खून निकलता था। वो तो मेरा भी निकला, वो गर्मी से होता है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे गर्मी से थोड़ा नक्सील फुटना बोलते हैं उसको। ठीक है, H2C लिया बेटा मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिया H2C, एक और लिया। ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया बेटा एक H2C, फिर मैंने यहाँ पे लिया CH2, फिर यहाँ पे लिया CH2, फिर यहाँ पे लिया C डबल बॉन्ड O, और फिर मैंने इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दिया। तो मैंने यहाँ पे ये लिया, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, इसको मैं हीट करता हूं कितने इस पे 533 से 543 केल्विन पे वाटर ऐड करके। तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 हो गया बेटा। ठीक है, CH2 कितने बार लूंगा मैं, 6 टाइम्स। यहाँ पे N हो गया, यहाँ पे H आ गया, और यहाँ पे ये, तो ये मेरा बनता है नाइलॉन 6। क्या बोलते हैं इसको, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का तो ऑलरेडी आपके पास एडिपिक एसिड और 1,3-ब्यूटाडाइन का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया नाइलॉन 6। इसके बाद आता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की फैब्रिक के बारे में सुने हो ना सबने? हाँ। पॉलिएस्टर फैब्रिक होती है, तो पॉलिएस्टर बनता है। अब इसके बाद एक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है, दैट इज मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, फॉर्मल डेहाइड पॉलीमर। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर मतलब मैंने N लिया है, N के साथ मैंने ये बॉन्डिंग किया है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे हुआ H2N, यहाँ पे मैंने लिया एक N को वापस, यहाँ पे आया N, यहाँ पे आया एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नीचे में, दैट इज NH2। ठीक है, यहाँ पे आ गया N, यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड लिया बेटा, यहाँ पे मैंने फिर से डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे निकला NH2 फिर से बाहर में, और यहाँ पे N जुड़ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेलामाइन। क्या कहेंगे, मेलामाइन। प्लस मैं फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO। मनस्वी, CHO मतलब कौन सा ग्रुप है बेटा, कीटोन। कीटोन तो C डबल बॉन्ड है। मेरी माँ एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, चो टोटल वनस्पति। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे H2N, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लिया, N लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे मेरे को बन गया HCH2OH बन गया सिंगुलर चेन में। यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड के साथ आ गया, एक N आ गया, यहाँ पे मैंने लिया ये बॉन्ड, मेरे यहाँ पे एक जंक्शन बना, जंक्शन में मैंने NH2 डाल दिया, यहाँ पे मैंने N लिया, यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे बन गया N। तो NN की कैटेगरी वाइज देखो तो यहाँ पे बन जाता है, इससे हम बोलते हैं रेजिन। क्या कहेंगे, रेजिन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब रेजिन इंटरमीडिएट आगे क्या जाता है, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो इंटरमीडिएट को मैं जब आगे प्रोसेस फॉरवर्ड करता हूं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मेरे पास बनता है कुछ इस प्रकार से, दैट इज HN, देन दिस, ये हो गया N, फिर यहाँ पे आया NH, फिर आया CH2, ये N टाइम्स हो गया। इसको मैंने लिया यहाँ पर N डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे N, फिर यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे मैंने लिया NH, यहाँ पे बना NH। ठीक है, यहाँ पे बना N, और यहाँ पे बनाया मैंने इसमें डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, इसको बॉन्डिंग बना दी। ये मेरा क्या बन गया, मेलामाइन पॉलीमर। क्या बनेंगे इसको, मेलामाइन पॉलीमर, यानी मेलामाइन से ही मैं मेलामाइन का पॉलीमर ही बना रहा हूँ। जैसे इथीन से मैंने क्या बनाया, पॉली इथीन बनाया, वैसे मैंने मेलामाइन पॉलीमर से क्या बनाया, मेलामाइन बनाया। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स। नेचुरल रबर के बारे में तो आप पढ़ लेना, इट्स नथिंग एज सच। नेचुरल रबर तो सिर्फ वल्कनाइजेशन प्रॉपर्टी है, सिंथेटिक रबर वगैरह, नियोप्रीन वगैरह का, बस हो गया। ठीक है, लिख लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसका बुक है, मेरा, तुम्हारा।
ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इथीन लेते हैं। दीज आर द मोनोमर्स ऑफ, वी आर टेकिंग द रिपीटिंग यूनिट्स। व्हेन वी ऑब्टेन अ रिपीटिंग यूनिट्स फॉर n टाइम्स वी गेट polyethylene polyethylene polymers. The common name of polyethylene is polyethylene because we are taking ethylene extracted from the methane group, that's a parental group. So the IUPAC will be the polyethylene. Polyethylene, normally we call it as polyethylene but it is actually known as polyethylene. ठीक है, the next reaction which corresponds with this particular reaction is the preparation of nylon 6,6. Okay, so nylon 6,6, what does it mean? When I take NH2 CH2 6 times with NH2, that is known as hexamethylene diamine. When I take hexamethylene diamine with a combination of NHOOC, that is carboxylic acid, then CH4 CH3 4 times, then COOH. This is the formula for adipic acid. When we combine it with polymerization, we get a polymeric chain, that is N with H as well as CH2 6 times with NH nitrous group, then C double bond O ketonic group, then with a chain of CH2 4 times with C double bond O, that is again a ketonic group. This is N type. This is known as nylon 6,6 polymeric chain. So this is a homopolymer. This is a heteropolymer. Heteropolymer means I am taking a different polymer of different species of A and another species of B, which I am getting a product of C. Whereas in this particular thing, we have taken only a single type of monomer and we are getting a repeating unit, which will be known as intermediate. And the final product will be only B product. Okay, so the product which will be the two preparation, that is the preparation of nylon 6. If the preparation of nylon 6 comes into your question, it is the equation. If the preparation of polyethylene or polyethylene comes, here is the equation. Okay, so there are the two equations which will be working as per the ethene and polymerization. So this is the basic polymerization process by which everything like Dacron, nylon 6,6, nylon and terylene, these are being made. Okay, clear? Yes sir. Okay. मनस्वी, मुझे ये बात बताओ कि मैंने यहाँ पे दो अलग अलग पॉलीमर्स लिए हैं, ठीक है? ये कौन सा ग्रुप है? HOOC, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O, वो नहीं ऑल्डिहाइड है, कीटोन। बेटा नाश्ता करी ना पूरा? कीटोन है ये, ठीक है? यस सर। ओके, ये कौन सा ग्रुप है? NH2 ये क्या? हाँ, अमाइन। कौन सा है? प्राइमरी है, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री? प्राइमरी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे हो जाएगा तो बताना, मैं मिटा दूंगा इसे, ठीक है? वो पॉज क्यों नहीं हो रहा? Classification based on the sources. Classification based on the sources मतलब अगर मैं क्लासिफिकेशंस को देखता हूं तो बेस सोर्स में क्या होता है? फर्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है? नेचुरल पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? देन कम्स सेकंड कैटेगरी, दैट इज नोन एज सेमी synthetic polymers. These are the polymers which are obtained by cellulose. Third is known as synthetic polymer, which comes in the category with an example of Buna S and Buna N. Fine. So these are the classifications based on the structural and obtaining the classification based on the sources. ठीक है? Next comes the classification based on the linearization, that is linear polymer. If I say linear polymer, these are the straight chain polymer. Yes. These are the unbreakable straight chain. For example, polyethylene, it's a straight chain. Polyethylene is a straight chain. So it comes like this thing. ठीक है? These are the straight chains, unbreakable chains.
Second comes that is known as branched chain polymers, in which there is a having some branches. Example, low density polymer, it comes under LDPE. Low density polymers are known as branch chain polymers. These are like this with branches in between. Low density polymerase और low density polyethylene. सब्जी वाले देते हैं ना आपको पैकेट, फल वाले देते हैं, उंगली डालो चिढ़ जाता है, फट जाता है, वो चीज होती है, ठीक है। थर्ड कम्स जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, जो कि पेंट्स में मिलता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारे इसमें नेटवर्क पॉलीमर्स। क्या कहेंगे? नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है। अगर मैं इनको देखता हूं तो ये एक ब्रॉडर एरिया में आता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में जुड़ेगा। These are network or cross-link polymers. These are the strong polymers which have been depicted in the like bakelite and melamine. Okay, ठीक है। bakelite and melamine के तहत क्या आ जाते हैं? ये वाले पॉलीमर आते हैं जिनको बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, ठीक है। ये तीनों टाइप की कैटेगरीज होती है पॉलीमर्स की, जो एक डिफरेंशिएशन ये बताती है कि नेचुरल पॉलीमर्स में जो सोर्स निकल रहा है, सोर्स के अलावा भी हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके एग्जैक्ट मैकेनिज्म में बना सकते हैं। क्लियर? मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में हम लोग 3-4 कैटेगरी पढ़ेंगे। पहला कैटेगरी जो होता है जिसको हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स। बहुत सिंपल कैटेगरी होती है। एडिशन पॉलीमर्स में हम क्या करते हैं, एन इथेन लेते हैं, इथीन लेंगे, सॉरी नॉट इथेन, इथीन, एन इथीन लेंगे, दैट विल बी एन नंबर ऑफ चेन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। हम इसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे करते हैं। देन वी टेक CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया n टाइम्स, दैट इज नोन एज पॉली इथीन, फाइन। प्लस हम क्या बोलते हैं इसको, दिस इज एक्चुअली नोन एज होमोपॉलीमर। हम क्या कहते हैं इसको, होमोपॉलीमर। मींस वो सिंगल टाइप का ही पॉलीमर हमने चेन यूज किया है, इसलिए हम इसको होमोपॉलीमर यानी एडिशन पॉलीमर्स बोलते हैं। A+B कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब एक टाइप से A+B भी नहीं बता रहे, हम एक ही को उठा के चेन वाइज कर रहे हैं, चेन में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो दूसरा एग्जांपल होता है NCH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। ब्यूटाडाइन, इन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि क्या है, डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है, यानी कंजंक्शन किसका है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब मैं इसको किसके साथ लेता हूं, आई टेक इट विद स्टाइरीन C6H5, ये एक और मोनोमर है, डबल बॉन्ड CH2, दैट इज नोन एज स्टाइरीन। तो मैं जब स्टाइरीन के साथ इसको लेता हूं, देन आई विल गेट एन इक्वेशन व्हिच इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 विद CH, एंड ऊपर में आ गया C6H5 यानी बेंजीन रिंग ले लिया मैंने, यहां पे मैंने ले लिया CH2, यहां पे हो गया, ये हो गया n टाइम्स, दैट इज नोन एज ब्यूना S। हम इसको क्या बोलते हैं, ब्यूना S। ये भी एक पॉलीमर है, टायर ट्यूब बनाने में ज्यादातर यूज करते हैं ब्यूना S, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके अलावा अगर देखते तो ये हो गया एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो आती है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स की कैटेगरी में हम लोग क्या लिखते हैं, अगर मैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स देखता हूं, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आता है दो कैटेगरीज में, एक आता है मैंने H2N लिया हुआ है, देन मैंने नाइट्रिक लिया है, नाइट्रस मतलब मैं अमाइंस बोल सकता हूं, ठीक है। CH2 6NH2 लिया हुआ है मैंने, प्लस NHOOC लिया हुआ है, मैंने फिर से वही रिएक्शन को लिया हुआ है जो पीछे लिया था, यहां पर मैंने COOH भी ले लिया, फिर से मुझे मिल गया यहां पर NH, CH3 6 टाइम्स, दैट इज NH, CO, CH2 4 टाइम्स, CO बॉन्डिंग, दैट इज n टाइम्स, प्लस n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो मुझे फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला किसका है, नाइलॉन 66 का। तो नाइलॉन 66 इज नोन एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर कोई आपको पूछता है कंडेंसेशन पॉलीमर का आप वो बताइए फॉर्मूला, तो आप लिखिएगा नाइलॉन 6 का। ये हो गया एडिपिक एसिड, ठीक है, ये एडिपिक एसिड हो गया, और हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये है हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, हेक्सामिथिलीन डायअमाइन,
ये हो गया हमारे पास, कौन सा वाला हो गया ये, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर के बाद अगर हम दूसरी कैटेगरी में अगर आने की कोशिश करते हैं, उसके पहले आप लोग काम कीजिए, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए एक बार, फिर हम इलास्टोमर्स में आएंगे क्योंकि, ठीक है, पहले आप ये कर लीजिए, लिख लीजिए इसको अच्छे से। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? नायलॉन 6 का प्रिपरेशन पूछा तो कौन सा लिखोगे आप लोग? कंडेंसेशन पॉलीमर्स का लिखोगे। एडिशन पॉलीमर्स में दो एग्जांपल्स है आपके पास, ब्यूनाइस पूछता है, एडिशन पॉलीमर्स में दो टाइप का ए और बी मैंने लिया है, और अगर मैं देखूंगा ऊपर में तो सिंगल इथीन की चेन लिया हुआ है, जो कि पॉलीमरिक फॉर्म में पॉलीइथीन या पॉलीथिलीन, तो हम लोग इसको होमोपॉलीमर्स की कैटेगरी में गिनेंगे। डिफरेंट फील्ड्स डिपेंड ऑन द यूनिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, लाइक अगर मैं इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा तो क्या क्या है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, टेंसाइल, ठीक है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है। दूसरी चीज रहती है इसके अंदर इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी रहती है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं मैक्रोमोलिक्यूल्स के हिसाब से, तो फर्स्ट पार्ट जो इसका आता है वो आता है इलास्टोमर्स, दीज आर द रबर्स लाइक सॉलिड एंड प्लास्टिक, इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं करूंगा इसमें, लूंगा इसकी इलास्टोमर्स। इसका पहला चीज आता है, दे कैन रीगेन शेप, इलास्टिक इन नेचर। थर्ड, स्ट्रेचेबल, ठीक है। स्ट्रेचेबल के अलावा अगर मैं करता हूं इसमें, तो दीज आर अंडर सॉलिड्स, सॉलिड्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद अगर मैं इसके अंदर एक चीज देखता हूं, तो इसके एग्जांपल्स अगर मैं बोलता हूं तो ब्यूनाइस, ब्यूनाइन और न्यूप्रिन। एग्जांपल क्या है इसके? ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड न्यूप्रिन, these are all elastomers, ठीक है। Second comes, it is fibers. If I say fibers, these are the possess high tensile strength and high modules. तो ये हो गया high tensile strength. Second, high modules. They are crystalline in nature. Crystalline in nature. And also we have nylon 6,6 and polyester. Polyesters, then टेरिलीन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आस्था, आर्य, मनस्वी, ठीक है। फाइबर्स में ये वाला पोर्शन तुम्हारा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या आता है आपका? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, दीज आर द लीनियर एंड स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन पॉलीमर। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसकी थर्ड कैटेगरी, पेज नंबर 436। Thermoplastic polymers, these are the thermoplastic polymers, they are the capable of having long chains, long branched chain. Second, क्या हो गया? कोई बात नहीं है, होगा ना इसमें, कैसे नहीं है? पुरानी बुक है ना, मेरी सेकंड हैंड बुक थी वो। पुरानी है, कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद पॉलीमर possess intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers. Intermolecular forces between elastomers and fibers के बीच का रहता है इसमें, ठीक है। These are example, इसके लिखेंगे हम, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल्स, ये इसकी कैटेगरी है, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ वाला, जिसको हम बोलते हैं दैट इज थर्मोसेटिंग
polymers. These are the cross-linked polymers. ये cross-linked polymers की कैटेगरी में आते हैं. Second, it comes under the cross-linked polymers and molds again with infusible. These are infusible. एक बार टूट गया दोबारा नहीं बनता. थर्ड एग्जांपल्स में हम इसके लेंगे बेकलाइट, बेकलाइट मतलब अरे वो अभी तो स्विच बोर्ड्स. अच्छा स्विच बोर्ड्स का जो प्लास्टिक बेकलाइट. ठीक है. एक और आता है मेलामाइन. मेलामाइन मतलब जो आपका जो पैन होता है, पैन में जो हैंडल होता है जिसमें गर्म नहीं होता है, हाँ जिसको एबोनाइट की कैटेगरी में गिनते हैं. दैट्स आल्सो अ पॉलीमर. ठीक है. इसके बाद आता है यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड and resins. ठीक है. These are the category for this particular. The addition of and condensation of polymers are nowadays as referred to the chain growth polymer and step growth polymerization. So all these are known as स्टेप ग्रोथ chain growth or step growth पॉलीमराइजेशन. polymerization. Done? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई सवाल? पक्का 100%? ठीक है. 30 Page number 437. That is polythene. Polythene consists of two categories. The first category is LDPE, that is low density polythene. ठीक है, या polymerase. Low density polythene can be prepared at 1000 to 2000 atmospheric pressure at a temperature of 350 Kelvin to 570 Kelvin at high pressure. ठीक है. The presence of traces of dioxygen or the peroxide initiator, the catalyst which will be used as traces of dioxygen. Dioxygen मतलब होता है O2. Will get LDPE, that is low density polymers. पॉलीमरेज. The next part of this comes as high density. अब इसके examples लिख लेते हैं पहले. Write some examples. That is toys, flexible pipes and squeeze bottles. Squeeze bottles. Second comes HDPE, that is high density polythene. High density polythene, it is actually the addition polymers. These are the addition polymers. Presence of catalyst Ziegler-Natta. Ziegler-Natta is the catalyst, very exceptional catalyst. बहुत कम यूज होता है. 333 Kelvin to 343 Kelvin. It is the atmospheric pressure is 6 to 7 atm, and the products which are obtained by this are examples like dustbin, bottles, pipes, buckets. These are known as for high density. Then comes C section, that is known as Teflon. The technical name of Teflon is poly tetrafluoroethene. Teflon is made up of CF2 double bond CF2. This is known as tetrafluoroethene, taken as N times in the presence of a catalyst. It may be Ziegler-Natta catalyst, and on high pressure we get the polymeric chain of CF2
that is n times, and this is known as Teflon. Teflon is generally used in covering the paint materials. तुमने देखा होगा कार के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा तवा होता है, हाँ, रस्ट नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिक, उसके पेंट नहीं उखड़ना चाहिए। नॉन स्टिक तवा आपने देखा होगा, उसके ऊपर भी टेफ्लॉन का कोटिंग होता है कि खराब नहीं होना चाहिए, काला नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा अच्छा रहता है, कम तेल लगता है, बहुत कम ऑयल लगता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डी में आता है पॉली एक्रिनाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल। पॉली एक्रिनाइट्राइल बोलता हूं तो मैं उसमें आता है NCH2 देन CN, साइनाइड ग्रुप मैंने ले लिया, हम इसको बोलेंगे एक्राइलो नाइट्राइल। और अब ये पॉलीमराइजेशन होता है परोक्साइड इफेक्ट में होता है, H2O2 हम ले रहे हैं इसमें, परोक्साइड इफेक्ट। हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में CH2CH, फिर हमको मिला इसमें CN, साइनाइड ग्रुप, दैट इज N टाइम्स, हम इसको बोलते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। क्लियर? तो ये इसकी इतनी कैटेगरीज होती है जिसके तहत ये आता है एडिशन पॉलीमर्स में। हम लोग इसकी 4 टाइप की कैटेगराइजेशन कर सकते हैं इसके बहुत इजी वे में।